हमारे ग्रह पर अनगिनत पर्वत हैं जिन्हें इंसानों ने जीतने की कोशिश की है, एवरेस्ट के 2 और न जाने कितने। लेकिन एक छोटी है जो आज तक अजेय रही है, कैलाश पर्वत। यह पर्वत केवल बर्फ में नहीं बल्कि रहस्य की गहरी परत में भी लिपटा है, जो विज्ञान और तकनीक को भी चुनौती देता है। कैलाश एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा है, मानो कहता हो कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। इसकी कहानियां विजय की नहीं बल्कि समर्पण की हैं, कुछ इतना विशाल कि उसके सामने विनम्र होना ही सच्चा मार्ग है। कैलाश का आकर्षण चुंबकीय है, लोग इसे चढ़ने नहीं बल्कि इसकी परिक्रमा करने आते हैं, जिसे कोरा कहा जाता है। यह यात्रा भक्ति और आत्म अन्वेषण का प्रतीक है, जहां पर्वत स्वयं यात्रियों की निगरानी करता सा प्रतीत होता है। आखिर क्यों अपने पड़ोसियों से कम ऊंचाई के बावजूद ये छोटी आज तक अजेय है? क्या ये केवल कठिन भूभाग है या कोई और रहस्य? कैलाश की कथा आस्था, लोक कथाओं और अजीब घटनाओं से बुनी है। शायद कुछ शिखर केवल देवताओं के लिए ही सुरक्षित हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के एकांत क्षेत्र में स्थित लगभग 6638 मीटर ऊंचा है। यह सबसे ऊंचा नहीं, लेकिन अपनी अनूठी आकृति और उपस्थिति से सबसे अलग है। इसकी चारों दिशाओं में लगभग पूरी तरह से संरेखित दीवारें हैं और यह एशिया की 4 प्रमुख नदियों का स्रोत है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। यह पर्वत एक जीवनदायिनी केंद्र के रूप में देखा जाता है, जहां से नदियां पूरे महाद्वीप में जीवन फैलाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक्सिस मुंडी, ब्रह्मांड का ध्रुव कहा गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। कैलाश 2 पवित्र झीलों के पास है, मानसरोवर शुद्धता का प्रतीक और राक्षस ताल अंधकार का प्रतीक। इनकी निकटता ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शाती है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि मानवता के अवचेतन में बसी एक अवधारणा है, शक्ति और उत्पत्ति का केंद्र। इसकी दूरस्थ स्थिति इसे रहस्यमय बनाती है और यहां पहुंचना अपने आप में एक कठिन तीर्थ यात्रा है। कैलाश की पवित्रता आज भी आधुनिक दुनिया के हस्तक्षेप से बची हुई है। कैलाश पर्वत कई धर्मों का संगम है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है, परम पवित्र स्थल। यहाँ शिव सदा ध्यान मग्न रहते हैं और यह स्थान पृथ्वी पर स्वर्ग के समान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है, ब्रह्मांड का केंद्र, बुद्ध डेम चौक का निवास। तिब्बती बौद्धों की मान्यता है कि मिलारेपा ने चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन केवल आध्यात्मिक साधना से। जैन धर्म में यह अष्टापद है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का अक्ष और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। बौद्ध अनुयायी पर्वत की उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि हिंदू और बौद्ध दक्षिणावर्त। चारों आस्थाओं का यह संगम कैलाश को सार्वभौमिक श्रद्धा का प्रतीक बनाता है। सवाल है, कोई कैलाश की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? एवरेस्ट जैसे ऊंचे पर्वत फतह हो चुके हैं, लेकिन कैलाश अछूता है। इसकी ढलानें खड़ी हैं, मौसम खतरनाक और आध्यात्मिक निषेध गहरा। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्यमयी परिस्थितियों में प्रयास विफल रहे। रेनहोल्ड मेसनर ने चढ़ाई की अनुमति मिलने के बाद भी इनकार कर दिया। अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेते हैं। कुछ किस्सों में पर्वतारोहियों के तेजी से बूढ़े होने या गायब हो जाने की बातें हैं, मानो पर्वत ने उन्हें समा लिया हो। कईयों ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है, डर और उलझन से भर देती है। ये असफलताएं कौशल या उपकरण की कमी नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रतिरोध का संकेत मानी जाती है। विश्वास है, कैलाश खुद नहीं चाहता कि उसे कोई चढ़े। Mount Kailash's mystery deepens with China's official ban on climbing, imposed in 2001. The stated reason respect for the religious beliefs of millions in India, Nepal, and Tibet. This transformed a spiritual prohibition into a legal one, adding a political barrier to the natural and mystical ones. Yet speculation persists. Some believe the ban hides secret research or military activity, using religious respect as a cover. Others see it as a pragmatic move. Any accident involving foreigners could spark international crisis. The mountain's treacherous nature makes prohibition the safest option for China. Ultimately, the ban amplifies Kailash's mystique, cementing its status as unconquerable. Here, the laws of man and the divine align. The mountain is to be revered, not scaled. Kailash remains untouched, by decree, by faith, and by fate. कैलाश के आसपास अजीब घटनाएं आम हैं, यहां तक कि अनुभवी यात्री भी रहस्यमयी डर महसूस करते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गलत रास्ते से वापस सही मार्ग पर ले आती है। तकनीकी उपकरण, कंपास, जीपीएस अक्सर यहां काम नहीं करते, मानो कोई अनजानी ऊर्जा हस्तक्षेप कर रही हो। ये तकनीकी विफलताएं कभी भी, कहीं भी हो सकती हैं।
जैसे पर्वत खुद तय करता हो। रात में हवा में डमरू की आवाज, मंत्रों की गूंज या मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, जहां कोई मंदिर नहीं। कई यात्रियों को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है या मार्गदर्शन कर रही है। कुछ को गहरी स्पष्टता या आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। कैलाश केवल पत्थर नहीं, एक जीवंत रहस्यमयी सत्ता है। कैलाश के रहस्य के केंद्र में है यह भगवान शिव का घर है। हिंदुओं के लिए यह प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात सत्य है। शिव का निवास, योग और ध्यान का केंद्र। यहाँ शिव सृष्टि और संहार के नृत्य में लीन रहते हैं, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। इस पवित्र स्थान के प्रति आदर और विनम्रता अनिवार्य है। चोटी पर चढ़ना घोर अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कैलाश को ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। यहाँ की शक्ति साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकते। पर्वतारोहियों की असफलता को दैवी चेतावनी माना जाता है। यह सीमा पार नहीं करनी चाहिए। कैलाश की यात्रा का उद्देश्य विजय नहीं बल्कि दर्शन है। परिक्रमा ही सच्चा मार्ग है। यह लक्ष्य शिखर नहीं बल्कि आत्म केंद्र की खोज है। कैलाश पर चढ़ाई का निषेध एक गहरा आस्था परीक्षण है। जहां दुनिया जीतने की होड़ में है, कैलाश संयम और विनम्रता की मांग करता है। असली चुनौती शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। अहंकार और इच्छा पर नियंत्रण। न चढ़ना जब आप सक्षम हो सच्ची समझदारी है। कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए। पर्वत को चढ़ना दैवी सत्ता का अपमान है। यह अहंकार का प्रतीक है। असफल प्रयासों को दैवी हस्तक्षेप माना जाता है। पर्वत अपनी रक्षा खुद करता है। यहाँ यात्रा आत्मा की परीक्षा है। अहंकारी लौट जाते हैं, विनम्र को आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। कैलाश की अजेयता यही सिखाती है, सच्चा शिखर अहंकार का नहीं समर्पण का है। अंत में सवाल वही है, क्या कैलाश की अजेयता केवल संयोग है या कोई दैवी शक्ति इसे बचा रही है? वैज्ञानिक दृष्टि से कोई टीम शायद चोटी तक पहुंच सकती है अगर साधन और तकनीक हो, लेकिन रहस्यमयी घटनाएं, असफलताएं और सार्वभौमिक श्रद्धा इस तर्क को अधूरा छोड़ देती है। लाखों यात्रियों के अनुभव और आस्था इसे साधारण पर्वत नहीं रहने देते। कई मानते हैं यहाँ कोई अदृश्य जागरूक शक्ति है जो पर्वत की रक्षा करती है। कैलाश आस्था और तर्क, रहस्य और ज्ञान, विजय और समर्पण के बीच की खाई को दर्शाता है। यह हमें खुद से पूछने को मजबूर करता है, क्या हम हर चीज के विजेता हैं या किसी बड़े पवित्र क्रम का हिस्सा? कैलाश उत्तर नहीं देता, यह हमें खुद में झांकने को प्रेरित करता है। क्या आपके लिए यह सिर्फ पर्वत है या कुछ और?